हेलो दोस्तों, एमर्स मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में जैसे कि हमने अनुपात समानुपात पे बात की थी, वैसे हम इसके आगे आज चर्चा करेंगे जो भी हम पिछले वीडियो में बात किए थे। और इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछले वीडियो को, जो इसके पहले वाला वीडियो, उसको देखें, जिससे कि अनुपात और समानुपात में कोई कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत ना हो। तो अब हम सीधे स्टार्ट करते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट को। जैसा कि आपने एग्जाम में देखा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर मिलते रहते हैं कि ए अनुपात बी प्लस सी, बी अनुपात ए प्लस सी और सी अनुपात ए प्लस बी। अब इसकी कुछ वैल्यू दी होगी, जैसे कि हमने ले लिया 3/5, 3/5, सॉरी इसको ले लें 5/7 ले लें, ठीक है। और इसकी वैल्यू है 5/7, तो हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत से एग्जाम में देखे होंगे। तो इसका करने का एक तरीका है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर हम ये ए, बी और सी, इसको अगर हम ऐड करें, ए प्लस बी प्लस सी करें अगर हम, तो ये किसके इक्वल होगा? ये भाई इधर ए इक्वल होगा और ए प्लस बी, तो इसको जितना ऐड करेंगे वही इसको ऐड कर लेंगे, तो ये कितना होगा? 12 होगा। इसी तरीके से इसको अगर ऐड करें, इसको ऐड करके देखें तो ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या 12 है। मतलब हमने इसको ऐड किया तो 12 आया, इसको ऐड किया तो 12 आया। मतलब अगर हम इन दोनों लाइंस को अगर ऐड करते हैं, दोनों रेशियोज को ऐड करते हैं, तो सेम नंबर अगर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ये हमारी ए की वैल्यू हो जाती है और ये हमारी बी की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो अब इसको करने के लिए हमारे यहाँ पे क्या ए प्लस बी होना चाहिए, तो ए प्लस बी, तो इसको करेंगे सी अनुपात ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी अनुपात ए प्लस बी। ए की वैल्यू क्या है? 5 और प्लस 5, और ये देखो ये 7 5 12 ये हो रहा है, तो यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 12 होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये कितना होगा? 5 5 10, और यहाँ पे अगर 2 आ जाएगा तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 2 प्लस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2/10, और ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ कि अगर हमारा ए अनुपात बी प्लस सी दिया हुआ है, बी अनुपात ए प्लस सी दिया हुआ है, तो हमें निकालना है सी अनुपात ए प्लस बी, हमें निकालना है। हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी इसका करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इसका करेंगे, और ये दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पहला वाला होगा इसको ए के इक्वल होगा और ये हमारा बी के इक्वल होगा, पहला रेशियो जो होगा, और उसको हम क्या कर देंगे, इसमें पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो हो गई हमारी पहले कॉन्सेप्ट पे बात हो गई। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इनका जो समेशन है वो इक्वल ना आए, अनइक्वल हो, तो अब क्या करते हैं वो चीज हम देख रहे हैं। तो जैसे कि यही क्वेश्चन ऐसे दिया होता कि ए अनुपात बी प्लस सी, ये दिया होता ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 1/2, और बी अनुपात ए प्लस सी 2/3 दिया, ठीक है, ऐसे दिया होता, और हमें निकालना क्या होता? सी अनुपात ए प्लस बी निकालना होता। तो हम अगर देखें तो इसमें इनका जो सम है वो इक्वल नहीं है। इनका सम आ रहा है, इसका सम आ रहा है 3 और इसका सम आ रहा है 5, तो हम इसको इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 5 से गुणा करेंगे और इसको 3 से गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 5/10, और ये हो जाएगा 2 3 6/9। अब 3 से करेंगे, 3 5 5 3 15, और ये कितना हो जाएगा? 10 5। अब देखो इसको, देखो ये क्या हो जाएगा? 10 प्लस 5, ये कितना हो गया? 15 हो गया, और 9 6 15, ये भी 15 हो गया। अब मतलब जो इनका सम है वो इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुपात में इसको जो निकालेंगे, ए प्लस बी करेंगे, तो 5 + 6, 5 + 6 ये हो गया। अभी 5 6 11 हो गया, और पूरा जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो सी अनुपात ए प्लस बी कितना हो गया? 4/11, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बात की किसकी? ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया कि जब हमारी ये संख्याएं जो हैं, ये जो रेशियो हैं, ये इक्वल ना हो, तो हमको सबसे पहले क्या करेंगे कि इनका जो सम है उसको इक्वल बनाएंगे, और सम को इक्वल बनाने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इस पर बेस्ड हम एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे बेस्ड। चलिए देखते हैं अनइक्वल वाले पे, क्योंकि इक्वल वाला समझ में आ ही गया होगा। अनइक्वल पे 2 और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे 1/2 कर लें और इसको कर लें 1/3, तो इसका सम कितना आ रहा है? 2 1 3 आ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है? ये आ रहा है 3,
और इसका कितना आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी आ रहा है इसका 4। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 4 से गुणा करेंगे और इसको 3 से गुणा करेंगे। इसको 4 से गुणा करेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरे इसको गुणा करेंगे ना, तो 4 एकम 4 अनुपात 4 दूनी 8, और इसको करेंगे किससे, हम 3 से गुणा करेंगे। तो इसको 3 से करेंगे, 3 एकम 3 अनुपात 3 त्रिके 9, तो ये हो गया 9। अब हमारा इसमें देखो ये 3 त्रिका 9 हो गया, ये देखो 8 4 12 और 9 3 12, मतलब इनका जो सम है वो दोनों का इक्वल है। तो हमको क्या निकालना है, a प्लस बी। तो a प्लस बी के लिए निकालेंगे, तो a के लिए 4 मानेंगे, b के लिए 3 मानेंगे, तो 4 प्लस 3 ये कितना हो गया, 7 हो गया, और 7 और आना के 12, तो यहाँ कितना बचा 5, तो 5 अनुपात 7 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन अनइक्वल बेस पे कर लिए। अब हम एक और क्वेश्चन इस पे कर लें। चलिए करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद नए कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को, और क्योंकि हमने जितना सिंपल हो सका उतना सिंपल करके मैं बता रहा हूँ इसको। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है एक है कि 2 अनुपात 3 है और 1 अनुपात 1 है। इसका अनुपात 2 अनुपात 3 है और इसका अनुपात 1 अनुपात 1 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको, ये 2 3 5 हो रहा है और 1 1 2 हो रहा है, मतलब ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे 5 आ रही है और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो मतलब ये हमारा अभी सम जो है वो इक्वल नहीं, तो सम को इक्वल कर लेंगे हम। कैसे करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा गुणे 2 और ये हो जाएगा गुणे 5। इसका मतलब 2 दूनी 4 अनुपात 2 3 6, और ये हो जाएगा 5 अनुपात 5। अब देखो 4 6 10 और ये 5 5 10, मतलब इनका जो सम है वो क्या होने लगा, इक्वल हो। अब अगर सम इक्वल हो गया है तो हम a प्लस बी निकालेंगे, तो अनुपात a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 6 प्लस 5। अब इस 6 प्लस 5, 6 5 11 हो गया, ये तो ये 6 प्लस 5 नहीं, ये सॉरी, ये a होगा ये b हो गया, तो ये हो गया 4 प्लस 5, मतलब 4 5 9 हो गया, बचा कितना 1, तो 1 अनुपात 9 हो गया, जा करके 1 अनुपात 9 इसका आंसर हो गया। तो हमने 3 क्वेश्चन इस बेस पे कर लिए, और आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट करते हैं जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में देखा जाता है कि आपको a अनुपात b दे देगा और एक वैल्यू पूछ लेगा कि निकालने के लिए। तो करते हैं इसको। जैसे कि एक क्वेश्चन अगर हम लें तो वो ये ले सकते हैं कि अगर कोई आपको उन्होंने दिया a अनुपात b का मान 2 अनुपात 3 के बराबर है, तो हमें फाइंड आउट करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले कैसे करते थे, जिन्होंने 7/8 में रेशियो सॉल्व किया होगा वो ऐसे क्या करते थे, हम इसको x के साथ मानते थे, मतलब a इक्वल्स टू 2x मान लेते थे और b इक्वल्स टू 3x मान लेते थे। तो इसको जब सॉल्व करते थे इसमें अब वैल्यू रख दें, तो इसको क्या करते थे हम 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3x अपान, फिर क्या करते थे 2x का होल स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर और माइनस प्लस 2x इंटू 3x। ये चीज हम करते थे। अब इसको सॉल्व करने के लिए अब आप देखें अगर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ से, तो ये लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा ऊपर, और नीचे ऊपर बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3, और नीचे अगर देखें तो एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3, ये चीज हो जाएगी। अब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना। अब अगर ये कैंसिल हो रहा है तो हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस में हम x नहीं मानेंगे, क्योंकि ये होता है टाइम टेकन थोड़ा होता है। इसमें हम डायरेक्ट a की वैल्यू 2 रखेंगे, b की वैल्यू 3 रखेंगे। तो a की वैल्यू 2 अगर रखें इसमें तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 अपान 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3। अब देखो ये चीज सेम वही चीज तो आ रही, क्योंकि x कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो हम इसके लिए क्या कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस 9 माइनस 6
अपॉन 4 + 9 + 6। तो इसका मतलब कितना हो गया, 9 4 13, 13 - 6 7 हो गया, और अपॉन में कितना हो गया, 9 4 13, 13 6 19। तो ये आपका 7:19 इसका आंसर आ गया, 7/9 आंसर आ गया। तो आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा। अब इसकी जगह पे आप कोई भी ये रेशियो चेंज करेंगे और इसमें ये सीधे सीधे वैल्यूज इनपुट करते चले जाएंगे और ये क्वेश्चन आराम से होते चले जाएंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद अगर बात करें तो एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है कि उसमें A/B दिया होगा, B/C दिया होगा और ABC की वैल्यू पूछ सकता है। जैसे हम देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं और इसके बाद हम उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो क्या हो सकता है भाई, अब जैसे हमने लिया A/B, हमने लिया कि A/B और B/C दिया होगा और A/B/C फाइंड आउट करने के लिए वो बोल देगा। ऐसा क्वेश्चन दिया होगा यार, जब ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि A/B 2:7 है, B/C 1:7 है। ठीक है, ये ऐसे दिया हुआ है, A/B 2:7 है, B/C 1:7 है, या फिर इसको 1:2 कर लो तो थोड़ा 1:7 से भी हो जाएगा, लेकिन 1:2 कर लेते हैं पहले। तो 1:2 है। अब हम A/B/C निकालना है। अगर A/B/C निकालना है तब हम क्या करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, इधर देख लेना कि जैसे एक ये नंबर दिया, एक ये नंबर दिया, एक ये नंबर, एक ये नंबर, ये ऐसे नंबर दिए। तो जब हमें A निकालना होता है, A, तो A के लिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर से नीचे की साइड में। हमें C जब निकालना होता है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर से नीचे की साइड में लास्ट वाले को। और जब हमें B निकालना होता है तो हम अपर डायगोनल से लोअर डायगोनल पे मल्टीप्लाई करते हैं, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे। ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं। तो अगर हमें A की वैल्यू निकालनी होगी तो A बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 2 × A, 2 × A। और B निकालना होगा तो क्या आ जाएगा, B हमें डायगोनल करना है तो 7 × A, और C हमारा क्या आ जाएगा, हमारा लास्ट टर्म करना है तो 7 × 2। तो 2 × 1 कितना हो गया, A = 2, B = 7 और C = 14। अब हमें पूछा क्या था, A/B/C पूछा था, तो A/B/C = 2:7:14। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब हम इस पे एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए हमारा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं कि 2:3 और 5:3 लेते हैं। अगर हम यहाँ पे A/B को 2:3 और B/C को 5:3 लेते हैं, ठीक है, तब हम इसको अगर सॉल्व करें कि A/B/C निकालें, तो A के लिए क्या निकालना है, हमें ऊपर से डायरेक्ट नीचे, मतलब फर्स्ट वाले को सीधे मल्टीप्लाई कर दें। अगर इसको ऐसे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 और ये अनुपात। अब B में क्या करना है, अपर ट्रायंगुलर से लोअर ट्रायंगुलर मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 × 5। अब C में क्या करना है, 3 × 3, मतलब लास्ट में ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, A/B/C क्या हो गया, 2 पंचे 10, 3 पंचे 15:9। ये एक और क्वेश्चन हो गया इस पे। तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए इस पे, जिससे हमें समझ में ये आ गया था। अब ऐसा तो है नहीं कि वो 2 पे ही बात करे कि A/B/C तीन ही नंबर्स पे बात करे, हो सकता है 4 नंबर दे दें कि A/B, B/C, C/D दे दे और चारों की वैल्यू पूछ ले। तो उसके लिए भी करते हैं, देखते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत डायरेक्टली कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, नहीं तो इनका क्वेश्चन के अंदर यूज होता है। वो क्वेश्चन मैं अगली वीडियोज में कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन लेकर के जो पीछे क्लासेस में, पीछे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। A/B दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है और C/D दिया हुआ है। फिर आपसे पूछे कि A/B/C/D निकाल करके बताइए। ठीक, तो यहाँ पे कितने 3 वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे 3 ये पॉइंट्स हो जाएंगे।
ये पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि ए तो ऐसे ही निकलेगा, ए के लिए सीधे ऊपर से नीचे तक मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे समझाएं तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। 1:2, इसको हम लेते हैं 1:2, फिर 1:2 और 3:2, 1:2 और 3:2, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले ए में ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट में रखेंगे डी। जैसे कि यहाँ पे पहले वाले में सी था लास्ट में, तो हमने सी को ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई किया था, अब डी है तो डी को ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा, बी के लिए अगर हम बात करेंगे तो पहले यहाँ इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसी में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। और जब हम बात करेंगे सी की, तो सी में हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ए फाइंड आउट करना है तो पहली रो को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुणे 1 गुणे 3, ठीक है। ए बराबर क्या होगा, 1 गुणे 1 गुणे 3। अब हम डी भी करने की, डी भी इजी है थोड़ा, उसको भी कर लें। तो डी क्या हो जाएगा, लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। डी क्या हो गया, लास्ट वाला 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हम बी की अगर बात करें तो बी में हमने क्या कहा, यहां से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको, मतलब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 2 गुणे 1 गुणे 3। और अगर हम बात करें किसकी, सी की, तो सी में हमने क्या कहा था, यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई किया और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3। ये चीज हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना होगा, 3 एकम 3। डी कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। और ये कितना होगा, बी कितना होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। और ये कितना होगा, 3 दूनी 6 दूनी 12। मतलब ए बी सी का रेशियो जो होगा वो कितना होगा, विच इम्प्लाइज ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू है 3:8:6:12, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब सीधे सीधे क्या करना है, ए और डी के लिए तो सेम काम करना है, ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करना। बी के लिए क्या करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई किया फिर इसमें मल्टीप्लाई किया। डी सी के लिए क्या करना है, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया फिर इसमें मल्टीप्लाई किया। और डी के लिए क्या करना है, सीधे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हमें लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही मेथड जो भी बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड था वो मेथड हमने बताया। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, कि एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसे और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो उसको मिटा दें, ये काम का इतनी चीज रहेगी, उसको रख लेते हैं, बाकी जो है ये भी काम की चीज ही रहे। अच्छा इसको मिटा, चलो ये मिटाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन ले ले कि ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। इसकी बात अगर हम करें तो ए अनुपात बी क्या होगा, जैसे कि 2:3, 2:1 और 2:3 दिया हुआ है, ठीक। ए अनुपात बी 2:3 दिया हुआ है, ये 2:1 दिया हुआ है और ये 2:3 दिया हुआ है। ये सारे के सारे जो आपके क्वेश्चन हैं ये किसी न किसी पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो ए क्या निकलेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8 आ गया। बी क्या निकलेगा, डी क्या निकलेगा, लास्ट मल्टीप्लाई 3 गुणे 1 गुणे 3, 3 गुणे 1 गुणे 3, मतलब 3 तरीके 9। अच्छा अब बी की अगर बात करें तो बी क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई, तो 3 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 3 दूनी 6 दूनी 12। और इसका क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई फिर इसका इससे मल्टीप्लाई, मतलब 3 गुणे 1 गुणे 2, मतलब 3 दूनी 6। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मतलब क्या हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ये क्या हो गया, ए की वैल्यू 8 अनुपात 9 अनुपात 12 अनुपात 6, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप ये चीजें जो भी हैं वो आपकी क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम इसके बाद बात करेंगे, इसका वर्ग का एक रूप होता है वर्गानुपात, घनानुपात और घनमूलानुपात, वर्गमूलानुपात, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि बात करें अगर हम, यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गई होगी।
और अब हम बात करते हैं वर्गानुपात की। इसकी बात करते हैं, वर्गानुपात की बात करते हैं। वर्गानुपात जैसे कि इंग्लिश में बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। वर्गानुपात जैसे इंग्लिश में बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है। अब वर्गानुपात क्या होता है कि अगर कोई दो नंबर हमारे पास, मान लो ए और बी है, कोई दो नंबर हमारे पास ए और बी है, कोई दो नंबर एक ए है एक बी है, और ये रेशियो में दिए हुए हैं, मतलब किस रेशियो में है, A/B रेशियो में दिए हुए। अगर हम इन दोनों नंबर्स का अलग अलग वर्ग कर दें, मतलब हम इसका वर्ग कर दें A² अनुपात B² लिख दें, तो ये हमारा क्या होता है, वर्गानुपात होता है। ठीक है। अब जैसे कि एक उदाहरण ले लें कि हमारे पास एक अनुपात दिया हुआ है, वो अनुपात का दिया हुआ है, एक अनुपात या रेशियो दिया हुआ 3:5। तो अगर इसका हम वर्गानुपात या डुप्लीकेट रेशियो निकालें, वर्गानुपात इसका क्या होगा, वर्गानुपात इसका होगा 3 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 9:25, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमने बात कर ली वर्गानुपात पे। एक और कोई ले लेते हैं, जैसे कि एक अनुपात दिया हुआ 1:2 का, तो इसका जो वर्गानुपात क्या होगा, इसका वर्गानुपात अगर देखें, वर्गानुपात तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर अनुपात 2 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 अनुपात 2 का स्क्वायर 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो हमने यहां तक बात कर ली वर्गानुपात की। अब इसके बाद हम बात करेंगे घनानुपात की। घनानुपात को मतलब बोलते हैं कि ट्रिप्लिकेट बोलते हैं। ठीक है, ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो हम बात करते हैं घनानुपात। अब जैसे कि वहां वर्गानुपात था तो हम वर्ग कर रहे थे रेशियो का, अब यहाँ पे घनानुपात है तो हम यहाँ पे घन करेंगे रेशियो का। तो घनानुपात में अगर हम घन करें, जैसे कि कोई हमारे दो नंबर हैं ए और बी, ये दो नंबर है हमारे, इन दो नंबर का हमें क्या करना है, घनानुपात निकालना है। ये कोई दो नंबर ए और बी हैं, इनका हमें क्या निकालना, और ये रेशियो में किस है, A/B रेशियो में है, कोई अनुपात है A/B में। अब इसको हमें घनानुपात निकालना है। अगर तो घनानुपात होगा, इसका क्या होगा, AQ अनुपात PQ। ए बी की वैल्यू अगर हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे एक एग्जांपल अगर लेकर के बात करते हैं कि कोई अगर एक रेशियो है 2:3 में है, तो इसका अगर घनानुपात निकालना है तो क्या होगा, 2⁻³ अनुपात 3⁻3। ठीक है, 2⁻3 अनुपात 3⁻3। अब इसमें देखते हैं हम, तो 2⁻3 कितना होगा, 8, और ये अनुपात कितना होगा, 27। ठीक है। ऐसे ही एक और अगर नंबर कोई ले कि कोई अनुपात दिया हुआ है, एक अनुपात दिया हुआ 1:2 के बराबर में, तो इसका अगर घनानुपात लें तो घनानुपात इसका क्या होगा, 1 का स्क्वायर अनुपात 2 का 1 का क्यूब अनुपात 2 का क्यूब, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई 1:8 हो जाएगा, इसका क्या, घनानुपात। अब हम, ये हमारा वर्गानुपात हो गया, घनानुपात हो गया। अब हम बात करेंगे वर्गमूलानुपात क्या होता है। वर्गमूलानुपात, जैसे कि वर्गानुपात से आपको पता चला कि वर्ग, किसी अनुपात का वर्ग कर दें तो वर्गानुपात, जैसे हमने बताया वहां पे। अब वर्गमूलानुपात की अगर बात करें तो क्या होगा कि किसी अनुपात का अगर हम वर्गमूल कर दें तो हमारा वो क्या हो जाता है, वर्गमूला अनुपात हो जाता है। ठीक, देखते हैं कुछ इसका कॉन्सेप्ट। इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, वो क्या होगा, वर्गमूलानुपात की बात करें अगर हम, तो वर्गमूलानुपात अगर कोई दो नंबर हैं आपके पास, जैसे कि A/B में है, कोई रेशियो A/B में है, तो इसका जो वर्गमूलानुपात होगा वो क्या होगा, √A अनुपात √B।
मतलब जो भी रेशियो दिया हुआ है अगर हम उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं या फिर अंडर रूट निकाल लेते हैं या स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्गमूलानुपात कहेंगे या फिर सब डुप्लीकेट रेशियो बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एक आपके पास अनुपात दिया हुआ है 4:9 का एक रेशियो दिया हुआ है। अब इसका अगर वर्गमूलानुपात की बात करें, हम वर्गमूलानुपात की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, वर्गमूलानुपात क्या होगा, 4 का अंडर रूट इस टू 9 अंडर रूट, तो 4 अंडर रूट क्या होगा, 2:3 होगा। ठीक है, ये चीज हो गई वर्गमूलानुपात की। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई दिया हुआ है नंबर हमारा दिया हुआ है 9:25 दिया हुआ है, तो इसका अगर वर्गमूलानुपात लें, इसका वर्गमूलानुपात या फिर सब डुप्लीकेट रेशियो लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9 अनुपात अंडर रूट ऑफ 25, तो अंडर रूट 9 क्या हो जाएगा, 3:5, तो ये इसका क्या हो गया, वर्गमूला अनुपात हो गया। ठीक है, तो हमने बात कर ली, वर्गानुपात की बात कर ली हमने, घनानुपात की बात कर ली हमने, वर्गमूलानुपात की बात कर ली हमने। अब बचता है कि घन मूलानुपात क्या होता है। तो जैसे कि वर्गमूलानुपात में क्या करते थे, हम अनुपात का वर्गमूल निकालते थे, वैसे ही घन मूलानुपात में क्या करेंगे, अनुपात का घनमूल निकालेंगे। मतलब जैसे कि हम डुप्लीकेट में सब डुप्लीकेट में क्या करते थे, स्क्वायर रूट निकालते थे रेशियो का। अब हम सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या करेंगे, हम क्यूब रूट निकालेंगे किसका, रेशियो का। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। तो अब जैसे इसकी बात करें कि घन मूलानुपात, तो घन मूलानुपात की अगर हम बात करते हैं तो अगर हमारे पास कोई दो नंबर हैं, एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, वो दोनों रेशियो में है, तो इनका हम अगर क्यूब रूट निकालते हैं तो ये हमें क्या देंगे, घन मूलानुपात देंगे। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लें हम, एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि हमारे पास कोई दो नंबर हैं, एक नंबर है 8:27 में एक कोई नंबर है, इसका हमें घन मूलानुपात निकालना है। क्या निकालना है, घन मूलानुपात निकालना है। तो इसका अगर हमें घन मूलानुपात निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको 8 का क्यूब रूट अनुपात 27 का क्यूब रूट, तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा बेटा, 2 अनुपात 27 का क्या होगा, 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, घन मूलानुपात हो जाएगा किसका, 8 और 27 का। मतलब घन मूलानुपात पे क्या करते हैं, जो अनुपात हमारा रेशियो दिया होता है उसका हम क्या निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं। ओके, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें घन मूलानुपात के बाद हम बात करें अगर, तो एक और इसमें एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक हमारा रेशियो दिया हुआ है 27:125 दिया हुआ है, 27:125 दिया हुआ है, तो इसका जो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा या फिर घन मूलानुपात होगा, घन मूलानुपात जो होगा इसका वो क्या होगा, 27 का क्यूब रूट अनुपात 125 का क्यूब रूट, तो 27 का क्यूब रूट आपका क्या आएगा, 3 अनुपात 125 का क्या आएगा, 5 आएगा। 5 गुणे 5 देखो 125 का ही तो होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 55 25 नीचे 125, इसका जो होता है तुम्हारा वो क्या होता है, 5 होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, घन मूलानुपात हो गया किसका, 27 और 125 का, ये हो गया हमारा घन मूला अनुपात हो गया। अच्छा, अब इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस इस पे करवाएंगे जो अच्छे क्वेश्चंस हैं कि एग्जाम में जो पूछे गए हैं, या फिर कुछ लैंग्वेज में जो क्वेश्चंस होते हैं, लेंदी क्वेश्चन जिन्हें बोलते हैं, उनको हम बताएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे लगेंगे इसमें से जो हमने बताए हैं कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चन करने का तरीका बताया है वो तरीका आपको समझ में आया होगा। तो मैं इसलिए अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें,
और चैनल को शेयर भी करें, जिससे कि हम अगली वीडियो बनाएं, हमारा उत्साह थोड़ा बढ़े, जिससे हम अगली वीडियो बनाएं और ज़्यादा अच्छे से उसमें हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।